अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुफारा टाइम्स में आप लोगों का बहुत बहुत खैर मकदम है। चूँकि जब डीडीसी इलेक्शंस हो रहे थे और एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके नताइज जो है वो सामने नहीं आए थे, उसको विदहेल्ड किया गया था। क्योंकि इस वजह से कि वहाँ पे एक जो लेडी वो रिजर्व सीट थी, लेडीज़ रिजर्व थी द्रगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी, और वहाँ पे एक लेडी जो है सोमिया सदफ, उन्होंने कंटेस्ट किया था, उन्होंने फॉर्म भरा बाज़ाब्ता और उसके बाद उन्होंने भी कंटेस्ट में हिस्सा लिया था। लेकिन 2 दिन पहले, यानी जब 22 दिसंबर को इसके रिजल्ट्स आने थे, उसके 2 दिन पहले होता यूँ है कि जो इलेक्शन सेल जो है उन्हें एक बाज़ाब्ता तौर पे एक शिकायत मिलती है कि सोमिया सदफ जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती है, क्योंकि वो जो ऑर्डर में लिखा गया है वो ये कि जो सोमिया सदफ है वो लीगल शहरी नहीं है, यानी वो हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, इसलिए वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकती है। और इलेक्शंस जो कंट्री में है वही लोग कर सकते हैं जो लोग सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हूँ या किसी और स्टेट में रह रही हूँ, लेकिन जो यहाँ का लीगल शहरी होगा वही इलेक्शन लड़ सकता है। अब लीगल इसका शहरी कौन हो सकता है उस पर हम इस वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन जब 2 दिन पहले ये शिकायत मिलती है और जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो इसका नोटिस लेती है, और फिर इसके बाद जब 22 दिसंबर को रिजल्ट्स आने होते हैं तब रिजल्ट्स नहीं आते हैं और वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए विदहेल्ड किया जाता है। हालांकि इसके लिए फिर बाद में प्रोटेस्ट्स भी हुए, जो बहुत से पीडीपी वर्कर्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किए, खुद जो मीर मोहम्मद फयाज उन्होंने भी एक बारी प्रोटेस्ट इस पे किया कि जो रिजल्ट्स हैं डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी द्रगमुला के, वो नताइज जो है उनका ऐलान किया जाए। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको विदहेल्ड किया था। अभी कल यानी 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, उन्होंने बाज़ाब्ता एक ऑर्डर निकाला कि डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी द्रगमुला है उसके लिए अब नए डेट्स जो है वहाँ पे फिक्स किए जाए। लेकिन इसमें एक लफ्ज़ लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ये उन्होंने लिखा है कि जो सोमिया सदफ है उनकी एब इनिशियो एक वर्ड लिखा गया है, यानी कि बुनियादी तौर पे उनको डिलीट किया जाए, उनका जो अंदराज हुआ था जो इलेक्शन सेल में, यानी जो उनके लिए इलेक्शन कार्ड बनाया गया था बाज़ाब्ता, वहाँ से उन्हें डिलीट किया जाए। अब ये डिलीट क्यों किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सोमिया सदफ ने लड़ा उस वक्त आपने बहुत से इंटरव्यूज़ उनके देखे होंगे जिसमें ये वो कह रही हैं कि उनके पास बाज़ाब्ता इलेक्शन कार्ड है और वो इलेक्शन कार्ड उन्हें गवर्नमेंट की जानिब से मिला है, जो ऑब्वियस बात है, और अगर इलेक्शन कार्ड मिला है तो नेचुरली वो सिटीज़न है, और जब सिटीज़न है तो वो लड़ सकती हैं। लेकिन इस ऑर्डर में जो लिखा गया है वो ये कि सोमिया सदफ जो है, जो वर्ड मेंशन किया गया है वो ये है कि वो इलीगल रूट से जम्मू कश्मीर में आई थी। अब ये सोमिया सदफ कौन है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बवाल मचा और बाद में रिजल्ट्स भी विदहेल्ड किए गए। अब यहाँ पे नए से इलेक्शंस होंगे। सोमिया सदफ जो है ये उन औरतों में से, सैकड़ों औरतों में से एक औरत है जो पाकिस्तान में पैदा हुई और वहाँ से जम्मू कश्मीर में आई, अपने उन जो उनके शौहर हैं उनके साथ आई, जो लोग एक्स मिलिटेंट्स थे, यानी 1990 की दिहाई में जिन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, वो लोग इलीगली दूसरी जो पाकिस्तान है वहाँ पे गए थे, वो लोग जो बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे LOC के थ्रू, और फिर वो दूसरी सरहद पार पहुंच गए थे, और वहाँ पे जो एक्स मिलिटेंट्स थे उन्होंने वहाँ पे शादियाँ की। 2010 में उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें कहा गया कि वो लोग जो बंदूक छोड़ चुके हैं और जो वापस कश्मीर आना चाहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो आ जाएं और उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, यानी उनको यहाँ पे कश्मीर में फिर से बसाया जाएगा। क्या उसके बाद ऐसा हुआ? वो खैर एक सवालिया निशान है। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। सोमिया सदफ है, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। उस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई एतराज़ नहीं जताया गया कि सोमिया सदफ, और ये भी नहीं कहा गया कि सोमिया सदफ जो है वो यहाँ की इलीगल शहरी है। इस जो अभी ऑर्डर मिला है इसमें ये नहीं कहा गया है कि वो इलीगल शहरी है या नहीं है, लेकिन इस बात का जिक्र हुआ है कि सोमिया सदफ इलीगल रूट से
जम्मू कश्मीर में आई थी या इंडिया में आई थी। एक बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि उनकी अब इनिशियो यानी बुनियादी रुकनियत या बुनियादी शहरियत या बुनियादी जो इंदराज हुआ है इलेक्शन सेल में या वो वोटिंग के लिए उन्हें राइट मिला है, वहाँ से उन्हें डिलीट किया जाए। अब सौम्या सदफ जो है वो एक गांव में रहती है, उस गांव का नाम जो इस वक्त वो एक गांव में रहती है, उस गांव का नाम बातरगाम है। बातरगाम जो है ये डीडीसी हल्का इसमें द्रुगमुला में है। अब जब उनका बुनियादी अंदराज खत्म हुआ तो नेचुरली वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और वो इस इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन दो अहम मुद्दे यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो ये कि जब इन लोगों को यानी वो लोग जो औरतें अभी भी प्रोटेस्ट कंटिन्यूअसली कर रही थी, अभी उन्होंने पहले कुपवाड़ा में किया, फिर 2 बार उन्होंने श्रीनगर में जाके किया, वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं कि उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए जाए ताकि जो उनके रिश्तेदार सरहद पार यानी पाकिस्तान में हैं वो वहाँ पे जा सके और उन्हें मिल सके। यही दूसरी बात भी है कि जिस तरह से सौम्या सदफ का कहा गया कि वो कंटेस्ट इलेक्शन नहीं कर सकती है क्योंकि वो शहरी नहीं है और वो इलीगल रूट से आई है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी लोग यहाँ पे है, जो सैकड़ों और औरतें यहाँ पे आई थी या सैकड़ों और लोग आए थे अपने बच्चों के साथ, एक्स मिलिटेंट्स जो थे, उन्हें कहा गया था कि रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आखिर वो लोग अब स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं? क्या ये जो लोग हैं यानी जिनको हम पाकिस्तानी वायरस ऑफ एक्स मिलिटेंट्स लिख रहे हैं, सारे मीडिया वाले या आपने पढ़ा भी होगा, वो कह भी रहे हैं, क्या उन लोगों को अब ये जवाब बनता है, क्या हुकूमत अब उन्हें एक्सेप्ट कर रही है कि वो यहाँ के लीगल शहरी बन सकते हैं? एक बात। दूसरी बात, क्योंकि इलीगल रूट लिखा गया है। दूसरी बात, क्या इन लोगों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी मिल सकते हैं? तीसरी और बहुत अहम बात वो ये कि अगर अब ये इलीगल हो गए हैं, पहले किस तरह से इन्हें फिर इंदराज कराया गया, यानी इन्हें किस तरह से इलेक्शन कार्ड दिए गए, डॉक्यूमेंट्स दिए गए और इनको यहाँ का शहरी भी तकरीबन डिक्लेयर कर दिया गया। अब ये एक नया मोड़ ले रहा है। और दूसरी अहम बात, जब ये इलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसके बाद जब विदहेल्ड किया गया ये कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रिजल्ट्स जो है वो विदहेल्ड किए जाए, अनाउंस ना किए जाए, उसके बाद फिर इस ऑर्डर में लिखा गया है कि गवर्नमेंट ने एक मौका दिया था सौम्या सदफ को कि वो आए और प्रूव करें कि वो लीगली यहाँ की रहने वाली है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए थे वो लीगली वेरीफाइड है। लेकिन इस ऑर्डर में लिखा गया है कि जितना टाइम भी उन्हें दिया गया था उसके बाद भी वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रूव नहीं कर पाई या वो सामने ही नहीं आई, और इस वजह से फिर जब वो नहीं आई, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अब डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे द्रुगमुला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नए से इलेक्शंस हों। लेकिन इसमें यह बात भी देखने वाली है कि जो नए इलेक्शंस होंगे वो अब किस बुनियाद पे होंगे, क्योंकि जो पहले इलेक्शंस हुए थे वो इलेक्शंस PAGD ने मिलके और फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। इस बार क्या होगा, क्योंकि PAGD जो है वो अब बिखरा पड़ा हुआ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। PAGD में जो यहाँ की यानी कुपवाड़ा में जिनका जो 2 खास पार्टीज जिनका यहाँ पे ज़्यादा रुझान है, अब उनमें से सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से फिर से एक ही कैंडिडेट होगा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपना एक नया कैंडिडेट लाएगी? अपनी पार्टी जो है वो भी अब गियर अप है, क्या वो अपनी एक नई कैंडिडेट्स लाएंगे? और दूसरी बात, जो ये DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है द्रुगमुला, क्या ये सिर्फ फीमेल्स के लिए ही रिजर्व होगी? और इम्पॉर्टेंट बात ये कि क्या इस बार इलेक्शंस जो है वो उसी तर्ज पे होंगे जिस तरह से पहले थे, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पहले डिक्लेयर की गई थी वही कॉन्स्टिट्यूंसी होगी? क्योंकि इसके लिए भी पहले से ही एक रिट चल रही थी। अब जब भी ये इलेक्शंस होंगे वो तो तब देखेंगे, लेकिन इसमें सवाल निशान ये है कि आखिर ये लोग जो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन लोगों को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स देके वापस भेजा जाए, जिस तरह से सौम्या सदफ का केस अब सामने आया है, हुकूमत की जानिब से क्या इन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा या फिर ये हमेशा के लिए इलीगल शहरी ही बन के रहेंगे?